रहमान रहीम। क्लास 9th मैथ न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का लेक्चर नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स। जैसे कि पिछले लेक्चर नंबर 7 में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स के पहले 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए थे। पहला प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दूसरा क्या था? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और तीसरा क्या था? एडिटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इस लेक्चर नंबर 8 में हम इसका चौथा प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी का चौथा प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन से निकला है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ज़रब। इस प्रॉपर्टी में हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हमारे पास ए बी सी कोई 3 रियल नंबर्स हो सच देट, यानी कि इसमें इस प्रॉपर्टी में 2 केसेस है। पहला केस क्या है? अगर सी 0 से बड़ा हो, मतलब यह है सी एक तीसरा नंबर है जिसको अगर सी बड़ा हो 0 से, मतलब यहाँ पे हम ये मतलब लेते हैं कि पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब है पॉजिटिव नंबर्स, यानी इसमें ये कहा है कि अगर सी 0 से बड़ा हो देन ए इज लेस देन बी। ठीक है, अगर सी पॉजिटिव नंबर हो और ए हमारे पास बी से छोटा हो, अगर दोनों साइड पे हम सी को मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये हमारे पास ए है, इस साइड पे भी हम सी को मल्टीप्लाई कर दें और इस साइड पे भी सी को मल्टीप्लाई कर दे, फिर भी ए बी से छोटा होगा। फॉर एग्जांपल 3 बड़ा है 0 से, तो इसी तरह 4 छोटा है 5 से, यानी 3 बड़ा है 0 से, यानी मतलब 3 एक पॉजिटिव नंबर है। 4 जैसे कि हमें मालूम है 4 5 से छोटा है। अगर दोनों साइड पे 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या आएगा? 3 4 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15। फिर भी ये ए बी से छोटा होगा, यानी 4 5 से छोटा होगा। दूसरा कंडीशन देखो, ये क्या कह रहे दूसरे केस में? अगर सी छोटा हो 0 से, मतलब यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव है, -1 -1 -2 -3 कुछ इस तरह नंबर्स हो। अगर ए बी से छोटा हो, अगर हम वही नेगेटिव नंबर सी एक नेगेटिव नंबर की तरफ इशारा कर रहे यहाँ पे इस केस में, तो और पहले केस में सी जो है पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहे, ए बी से छोटा है, तो अगर सी को मैं दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूं, यानी माइनस को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो इक्वलिटी का साइन है ये चेंज होगा, लेस से ग्रेटर में ये तब्दील होगा। मिसाल के तौर पर -2 छोटा है 0 से, अगर 3 छोटा हो 5 से, अगर दोनों साइड पे माइनस हम मल्टीप्लाई कर ले -2 तो ये इक्वलिटी का जो साइन है ये चेंज होगा, लेस से ग्रेटर में तब्दील होगा। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें 2 केसेस लिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक बात ध्यान में रखिए, कभी भी अगर कोई पॉजिटिव नंबर किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, अगर लेस था ग्रेटर में चेंज होगा, अगर ग्रेटर है लेस में चेंज होगा। उसके बाद 5वां जो प्रॉपर्टी है वो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उलट को कहते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ए बी कोई भी 2 रियल नंबर हो, यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि ए बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए बी 0 के बराबर अगर आया फिर ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी नहीं कहलाती। अच्छा, इसमें क्या है? इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा हो, ए बी से छोटा हो, तो हर नंबर के नीचे हमें पता है कि हर नंबर के नीचे हमारे पास क्या है?
1 मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। जब हम इसको उलट करेंगे तो ये 1 ऊपर की तरफ आएगा और a नीचे आएगा, ये 1 ऊपर की तरफ, b नीचे आएगा, यानी ये केस बनेगा। अब यहाँ पे जो इक्विलिटी साइन है, ये याद रखिए हमेशा रेसिप्रोकल के दौरान ये जो इनइक्विलिटी जो साइन है ये हमेशा क्या होगा, ये चेंज होगा। अगर लेस तो ग्रेटर हो जाएगा, अगर ग्रेटर तो लेस हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर 3 छोटा है 4 से, अगर हम इसको उलट कर ले तो ये अपना साइन क्या करेगा, ग्रेटर में तब्दील करेगा। और एक बात और ज़हन में रखे, वो ये है कि बट्टे के नीचे जितना भी नंबर बड़ा हो उतना ही छोटा होगा। उसके बाद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, जैसे कि नाम से जाहिर है कैंसिल करना, लेकिन यहाँ पे एडिशन दिया है, यहाँ पे हम नंबरों को जमा करेंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, इसमें फिर क्या है, 2 केसेस है। पहला केस क्या है, अगर पहले से ए बी, ए के साथ सी जमा है और ये छोटा है बी प्लस सी से, यानी ए छोटा है बी से, ए के साथ भी हमने सी जमा किया, फिर छोटा है बी के साथ भी सी जमा किया। अगर ए बी से छोटा है, अगर दोनों साइड पे हम सी और सी को कैंसिल कर दे तो फिर भी ए बी से छोटा होगा। मिसाल के तौर पर 3 + 4 छोटा है 5 + 4 से, अगर 4 4 को मैं काटूं तो फिर भी 3 5 से क्या होगा, छोटा होगा। दूसरा केस क्या है, अगर एक साइड पे सी जमा है ए के साथ और ए बड़ा है, बी के साथ भी सी जमा है और ए बड़ा है बी से, अगर सी को मैं काटूं तो फिर भी ए बड़ा होगा बी से। इसका एग्जांपल क्या है, 5 + 3 बड़ा होगा 4 + 3 से, लाजमी बात है ये 8 बन रहे और ये 7 बन रहे। अगर ये 3 और 3 को मैं काटूं क्योंकि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, तो फिर भी 5 बड़ा होगा 4 से। दूसरा है जो हमारे पास लास्ट केस है वो क्या है, लास्ट जो प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ज़रब के लिहाज से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, इसमें पहला केस क्या है, अगर सी बड़ा हो 0 से, मतलब पॉजिटिव नंबर हो, हम अगर पॉजिटिव नंबर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दे, फिर उसको क्या कर दे, काटे, फिर भी ए बड़ा होगा बी से। यहाँ पे इस केस में ए बड़ा है बी से और उसके साथ सी मल्टीप्लाई हुआ है, सी को अगर हम काटे फिर भी ए बी से बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर 15 बड़ा है 12 से, 15 12 से बड़ा है। ये किस तरह, अगर हम इसको काटे 3 5 ज़ा 15 और 3 4 ज़ा 12, फिर भी 5 बड़ा होगा 4 से। दूसरा केस ये है, अगर सी छोटा हो 0 से, मतलब नेगेटिव नंबर, अगर नेगेटिव नंबर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दे, तो अगर हम इसको काटे, इन दोनों को अगर हम काटे तो फिर जो है ये इक्विलिटी साइन चेंज होगा, ये इक्विलिटी साइन लेस को ग्रेटर में चेंज होगा। मिसाल के तौर पर -15 छोटा है -9 से, अगर हम इसको काटे फिर क्या होगा, माइनस माइनस को पहले काटेंगे, यानी -15 है, ये छोटा है -9 से। अगर ये -9 से, तो सबसे पहले हम माइनस माइनस को काटेंगे, तो फिर क्या होगा, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। अब ये पहले केस में ये क्या था, पहले केस में कुछ इस तरह था, एक बार फिर इसको समझेंगे। पहले केस में ये था कि -15 छोटा है -9 से। अब अगर इसको हम आगे देखें, ये माइनस कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 15 इज लेस देन 9। अब इसको काटेंगे, 15 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9। अब ये क्या होगा, ये जो इक्विलिटी साइन है
ये चेंज होगा, यानी 5 बड़ा है 3 से। इन दो कंडीशंस में इसमें भी पॉजिटिव यूज हुआ है और नेगेटिव यूज हुआ है। अगर पॉजिटिव नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी भी साइन चेंज नहीं होगा, अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा।